आज इस वीडियो के जरिए मैं मेरे जवान साथियों से पूछना चाहता हूं कि हमारे देशवासियों को तो बहुत से लोगों को पता नहीं है। उन लोगों को तो ये लगता है कि जो कर्नल जनरल हैं आर्मी में या पैरामिलिट्री फोर्स में आईजी डीआईजी हैं, सिर्फ वही सब कुछ करते हैं, क्योंकि उनकी वर्दी पर लगे हुए सितारे और हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज ने या मीडिया ने हमेशा यही दिखाया है कि बस उन्होंने ही लड़ाई लड़ी है और सारा कुछ वही करते हैं। देशवासियों को, बहुत से लोगों को पता नहीं है, लेकिन हमारे जवानों को तो पता है ये चीजें कि अगर कोई भी बॉर्डर पर पहली गोली खाता है तो वो जवान है, अगर कोई सर्दी गर्मी में मर रहा है तो वो जवान है, दिन रात अगर कोई 24 आवर्स लड़ाई लड़ रहा है तो वो एक जवान है जो बाहर खड़ा है। लेकिन उस जवान की ना ही तो अंदर रिस्पेक्ट है, अंदर हमारे ही अधिकारी उसको दबा कर रखते हैं, कहीं घरेलू काम में, कहीं किसी में, और बाहर पुलिस द्वारा वही जवान मार खा रहा है। लेकिन हमारे देशवासियों को कोई चिंता नहीं है। मैं देशवासियों को ऐसे कहना चाहता हूं कि वो जवान जिसको ट्रेनिंग पर लाखों रुपए खर्च करके देश सेवा के लिए तैनात किया जाता है कि वो आपकी देश सेवा करे, और वो जवान देश सेवा का जज्बा लेकर जाता है, लेकिन उस जवान से देश सेवा नहीं करवाकर कोई घरेलू काम करवा रहा है, कोई उसको मार रहा है, और आप लोग फिर भी सिर्फ तालियां बजा रहे हो। फिर मैं कह रहा हूं कि देश की जनता को तो छोड़ो, लेकिन हमारे खुद के जवान इस चीज को नहीं समझ पा रहे। और इन सब की आवाज अगर कोई खुलकर उठा रहा था, रविंद्र फौजी। मैं भी, मेरा आधा जीवन मैंने इसी देश सेवा में लगाया है। देश का एक जवान हूं, लेकिन मैंने सिस्टम से चलते हुए एक चैनल बनाया और चैनल पर अपने जवानों की आवाज को लगातार उठाया। और उस आवाज को उठाने से कुछ ब्रिटिश मानसिकता के अधिकारियों को लगा कि रविंद्र फौजी हमारे सहायक बंद करवा देगा, हमारी मैडमों बच्चों के गाड़ियां बंद हो जाएंगी, यानी इनका फ्री का सिस्टम और इनकी तानाशाही खत्म हो जाएगी। इसलिए मेरा वो चैनल बंद हुआ। कि आप लोगों को पता नहीं कि रविंद्र फौजी कौन है और किस लिए लड़ रहा है? सबको पता होते हुए भी, लेकिन रविंद्र फौजी के ऊपर एफआईआर हुई, रविंद्र फौजी का चैनल बंद किया, रविंद्र फौजी को धमकी दी, इसलिए सब अंडरग्राउंड हो गए। बस हो गया शहनशाही आपका खत्म, आपका खत्म हो गया। लेकिन मैं लड़ रहा था पहले भी, आज भी लड़ रहा हूं और आगे भी लड़ूंगा। और अब मैंने उस चैनल को की लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया, और ये भगवान का शुक्र है, पहली बार मैंने इतिहास में देखा कि हमारी 22 अगस्त को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हमारे केस को एडमिट किया, सुनवाई की, और उसकी तारीख आगे दी थी 14 अक्टूबर। और पहली बार 14 अक्टूबर से एडवांस होकर डेट अब हमारी 12 सितंबर आ चुकी है, यानी एक महीने पहले ही डेट आ गई। यानी वो भगवान हमारे साथ है। आज इस वीडियो में मैं पूरी अपडेट दे रहा हूं, लेकिन भगवान हमारे साथ है। लेकिन भगवान कहता है कि आपका साथ तभी होगा जब आप एकजुट रहो। तो आज वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या छूट जाती है कि क्या रविंद्र फौजी अकेला इन लोगों से जीत जाएगा, या तो रविंद्र फौजी इस लड़ाई में भगत सिंह की तरह कुर्बान हो जाएगा, तब हजारों रविंद्र फौजी, हजारों भगत सिंह पैदा होंगे, या फिर ये जीते जी मैंने जो सपना देखा है जवानों की आजादी का, जिनको आज भी गुलाम समझा जा रहा है, अगर चाहते हो कि मेरे जीते जी ये सपना साकार हो तो मेरा साथ दो। क्योंकि इस लड़ाई में अगर हम हारेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बजट की वजह से, क्योंकि मैं भी टाटा बिरला नहीं हूं और ना ही मेरे से जुड़े हुए टाटा बिरला। ठीक है, बड़ा आदमी कोई हमारा साथ देगा नहीं, और इस लड़ाई में मुझे बजट की जरूरत है। अगर बोलते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा सब सहयोग करोगे तो मजबूत बजट से हम इन लोगों से लड़ सकते हैं। लेकिन बजट का नाम सुनते ही वीडियो को लोग यहां से छोड़ देते हैं। जिनको छोड़ना है छोड़ दो, बजट नहीं दे सकते तो आगे का वीडियो देखकर पूरा शेयर कर देना। नया चैनल हमने बनाया है, इससे लोगों को जोड़ दो, कुछ नहीं कर सकते तो। मुझे पता है आपको डराया धमकाया जाता है, लेकिन अगर बंदा कोशिश करे ना कि मैंने किसी भी तरह रविंद्र फौजी की मदद करनी है, इस चैनल की मदद करनी है और जवानों की मदद करनी है, तो करेगा। और करना है तो मेरा नंबर है 8290354513 82 90 35 45 13। ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, और ये मेरा बार कोड। साथियों, मैं फिर कह रहा हूं, हम लड़ाई जीत सकते हैं, और ये लड़ाई जवान वर्सेस भ्रष्ट अधिकारियों की है। मैं हमारे जो अच्छे अधिकारी हैं
चाहे वो सेना के हैं या पैरामिलिट्री फोर्स के, उनको कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई अधिकारी और जवानों की फेस टू फेस लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है एक सच्चे हिंदुस्तानी की, हिंदुस्तान के उन जवानों की जो अपना खून पसीना बहाकर टर्निंग लेकर देश सेवा के नाम पर वो वर्दी पहनते हैं और वो चाहते हैं कि हम देश सेवा करें। और बहुत से अधिकारी भी चाहते हैं। आज एक बीएसएफ के बड़े अधिकारी ने इस चीज को क्लियर करके हाई कोर्ट में लगाया है कि पैरामिलिट्री में बंद होना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि मैं इसको सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा केस चल रहा है ऑलरेडी ही, क्योंकि इन लोगों ने मेरा चैनल बैन किया और बैन करने के बाद में जब ये सुनवाई हुई तो जज साहब ने कहा कि ठीक है हम आपकी सुनवाई करेंगे, और अब जज साहब ने इनको नोटिस भी भेजा है। तो मैं तो चाहता हूं ये आए और ये देशवासी पूछें इस सरकार से, इन अधिकारियों से कि भाई आपको ऐसा क्या हुआ कि एक जवान का चैनल बंद करना पड़ा। अगर मैं देशद्रोही हूं तो मैं हंसते हंसते भगत सिंह की तरह फांसी पे टकने के लिए तैयार हूं। और अगर इन बेईमानों ने, इन गद्दारों ने, जिनके अंदर आज भी ब्रिटिश मानसिकता भरी हुई है, जो नहीं चाहते कि सहायक प्रथा बंद हो, वो आज भी चाहते हैं कि जवान उनकी बूट पॉलिश करे, वो आज भी चाहते हैं कि जवान उनका कुत्ता घुमाए, और जो जवानों के लिए गाड़ियां हैं उनमें उनके बच्चे और उनकी मैडमें और उनके रिश्तेदार घूमे, और जवान बेचारा टेम्पू में यात्रा करे, जवान ट्रेन की टॉयलेट के पास बैठकर जाए। क्यों? क्योंकि छुट्टी मांगे तो उसको टाइम से छुट्टी नहीं दी जाती है। ये लोग जवान को कहते हैं कि तेरी औकात क्या है। ऐसे तो बाहर पुलिस भी हमारे को यही बोलती है कि तेरी औकात क्या है। जैसे मैंने एक छत्तीसगढ़ का वीडियो दिखाया ना कि तेरी औकात क्या है, तू है कौन। तो सही है, हमारी तो हर जगह औकात पूछी जाती है। तो देशवासियों को मैं कहना चाहता हूं कि सेना के जवानों की अगर औकात है तो आज हमारा साथ दो कि हम सुप्रीम कोर्ट में साबित कर सके कि हमारी औकात क्या है। और मैं कहना चाहता हूं आपको कि अगर हमारा जवान नहीं तो ये अधिकारी क्या कागजों में देश को सुरक्षित रख लेंगे क्या? इनके तो लड़ाई में भी जा रहे हैं तो हीटर, गीजर, पता नहीं क्या क्या सुविधा चाहिए। लड़ाई में हमारे साथ जो अधिकारी जाते हैं, मेजर रैंक के, कर्नल रैंक के, ब्रिगेडियर साहब, जो अच्छे अधिकारी हैं, चाहे वो फील्ड स्टेशन हो, लड़ाई का मैदान हो, जवान की थाली से खाते हैं। हकीकत में लड़ाई होती है तो फील्ड में होता है ये, लेकिन वही अधिकारी जब पीस में आ जाते हैं तो वो जवान को खाने के लिए दौड़ते हैं कि तूने कैसा मना नहीं किया, क्यों नहीं बोट पॉलिश करेगा, जाएगा तू मेरे घर के बर्तन धोएगा, ये मेरे घर का कपड़ा धोएगा। एक हमारे कर्नल साहब हैं, उनका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिन्होंने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं जा सकता, ये इसके लिए फलाना। उनका फिर मैं कह रहा हूं इस विषय में, आज मैं उनके लिए नहीं, उनके लिए अलग से बोलूंगा। हमारे जवानों को कहना चाहता हूं कि अगर आपकी कोई लड़ाई किसी ने लड़ी है तो वो सिर्फ एक ही आदमी है, रविंद्र फौजी। हमारे बहुत से और भी साथी हैं, मैं नहीं कहता कि मैं ही हूं, बहुत से और साथी हैं, लेकिन अब वो सब चुप हो गए जो खुलकर बोलते थे कि हम भी इस सिस्टम के लिए लड़ेंगे। मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं कम से कम ये मेरा वीडियो तो आप अपने चैनल में डालो। आज किसी भी चैनल पर, किसी मीडिया पर कोई आंच आती है तो उसके सारे लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये रविंद्र फौजी, जिसका अप्रैल में चैनल बंद हुआ, उसके बाद में सब हिल गए, क्योंकि सबको डर लग रहा था। भगत सिंह सब बनना चाहते हैं, लेकिन जब भगत सिंह को फांसी टकी सब हिल गए। लेकिन वो भगत सिंह ही था जिसने हंसते हंसते फांसी कुर्बान की थी, और ये रविंद्र फौजी भी हंसते हंसते, अगर सुप्रीम कोर्ट फांसी देना चाहे तो फांसी टक जाएगा। लेकिन मैं कोर्ट से पूछूंगा जरूर कि आखिर उनसे पूछो तो सर इस जवान ने क्या किया। इन्होंने आरोप लगा दिया जी जवानों को काम करने के लिए भड़काता है। किस काम के लिए? मैं कहता हूं कि बूट पॉलिश मत करो, किसी की मैडम के कपड़े मत धो, किसी के बच्चों को मत खिलाओ। जवान का खुद का बच्चा होता है, छुट्टी मांगता है तो बोला तू क्या करेगा, उसका बच्चा रोता रहेगा, उस बच्चे को नहीं खिला पाएगा, लेकिन अधिकारियों के बच्चों के लिए उसको जाना पड़ेगा, मजबूर है वो। तो मैं फिर कह रहा हूं, जो अच्छे अधिकारी हैं, जो खुद इस सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूं। जय हिंद। और मैं चाहता हूं कि हमारे भी जिस तरह एक बीएसएफ के अधिकारी ने लगाया, तो हमारा भी कोई अधिकारी सामने आए, वो नाटक की तरह नहीं, उनका भी मैं पर्दाफाश करूंगा जो नाटक करते हैं कि हम जवानों के लिए लेटर लिख रहे हैं, फलाना लिख रहे हैं, और ग्राउंड में क्या कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब कोई ये चीजें नहीं रोक सकता। उन लोगों के वीडियो जो हमारे जैसियो साहब हैं, कैप्टन साहब हैं, या हमारे बाकी जवान हैं जो सेना के नाम पर चैनल चला रहे हैं,
डालो ना हमारे वीडियो, बुलाओ ना मेरे को डिबेट पर, किसी भी चैनल में पूछो ना मेरे से कि मैंने बीड़ा क्यों उठाया। मैं अपने जवानों को हमेशा मैंने कहा कि मेरा जो एक ट्रेंड सोल्जर होता है वो हमेशा लड़ाई तभी लड़ सकता है जब उसके सीने के अंदर ज्वालामुखी आग धधकती है, उसका स्वाभिमान जब जिंदा रहता है। लेकिन उसका स्वाभिमान अंदर किसी अधिकारी के टॉयलेट साफ करते हुए, उसके कपड़े धोते हुए उसका स्वाभिमान खत्म होता है। किसी को कुत्ते का बेल्ट पकड़कर आपका जवान जा रहा है तो क्या वो गोली चला सकता है? या जवानों को जो जगह जगह मारपीट की जा रही है, वो बेचारा मार खा रहा है, उसके स्वाभिमान की चिंता नहीं है देश को? फिर वही है, वीडियो लंबा हो जाएगा। बस मैं आज इतना ही कहूंगा, अगर आपको लगता है रविंद्र फौजी सही है तो उसका साथ दो, और नहीं तो सोए रहो। एक भगत सिंह की तरह रविंद्र फौजी चला गया तो देश थोड़ी खाली होगा। लेकिन फिर वही है कि देश आज़ाद कब होगा और ये लड़ाई हम कब जीतेंगे। आगे अगर आपको लगता है तो वीडियो देखो, नहीं तो ताली बजा कर जय हिंद करके सो जाओ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।